इक्वेशन में इक्वेशन समीकरण का अर्थ आप समझ चुके हैं। तराजू की तरह है, इधर भी कुछ लिखेंगे दाएं हाथ, उधर भी कुछ लिखेंगे बाएं हाथ, और दोनों अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? समीकरण। लेकिन कुछ बातें जो बहुत जरूरी है वो क्या है, उनको ध्यान देना है। जैसे पहली चीज कि बराबर का चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में लिखेंगे क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट, इन्हीं की कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग टाइप का कुछ है। आपको एक उदाहरण के तौर पर, जैसे 3x में से 5 घटाएं और 4x में 2 जोड़ने पर अगर दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो आप इसे क्या बोल सकते हो? लीनियर इक्वेशन। लेकिन सर लीनियर क्यों बोल रहे हैं आप? रेखीय समीकरण क्यों बोल रहे हैं? आपको तो केवल समीकरण बताया ना आपने। समीकरण में बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। ये लीनियर क्या है? तो लीनियर को अगर देखना है तो ये समझ लीजिए कि लीनियर के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या है? इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? x की मैक्सिमम पावर 1। और जब आपको दिख जाए कहीं पर भी कि अरे एक तो इक्वेशन दिया है बराबर के साथ और x की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो समझ जाना कि वो क्या है? लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। पहचान जाओगे? अब पहचान इतनी जरूरी है क्योंकि अगर पहचानेंगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? और 1 से ज्यादा पावर आएगी तो अभी परेशान नहीं होना है, अभी थोड़े छोटे हो, है ना? जब बड़े होगे तो उसको भी सिखाया जाएगा। तो याद रहेगा कि इसकी पहचान क्या है। कैसे पहचानोगे? क्या पहचान? ax प्लस b। और ax प्लस b है क्या? ax प्लस b में a और b क्या है? कोई नंबर है। जैसे कांस्टेंट होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है, ठीक? और x क्या है? वेरिएबल। तो पहचानते हैं अच्छे से? अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण में ax प्लस b टाइप का एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है?